नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का दिन बहुत ही मनहूस दिवस है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज के दिन ये हमने एक ऐसा हीरा खो दिया है जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं होगी। मेरा कहने का तात्पर्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका जाना भारत के गरीबों के लिए सबसे बड़ी क्षति है। लोग तो कहते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मसीहा थे। मैं उससे ऊपर सोचता हूँ, वो अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने जो काम किए, हिंदुस्तान में जो बदलाव आया है, सामाजिक बदलाव सबसे बड़ी बात। इसलिए मैं आर्थिक उनकी जो है ना सोच और समझ, उससे भी ऊपर जो सामाजिक सोच और समझ थी, उसको नमन करता हूँ, उसको याद करता हूँ। आज मेरे को याद है जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में मई में अपनी कुर्सी संभाली। उस वक्त का हिंदुस्तान देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान के कम से कम 450 के करीब डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां एक ऐसी बीमारी थी जिसे नक्सलवाद कहते हैं, वायलेंस की। नक्सलवाद से मेरे को नफरत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, समाज में बदलाव। पर उनकी एक बुरी बात है जो रहेगी, जो उनके दिल में एक वायलेंस का जज्बा पैदा किया गया था ना, वो बहुत खतरनाक था। डॉक्टर साहब ने उस खतरे को भांपते हुए, उनसे कई बार बातें हुई, वो कहते थे ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सोशियो इकोनॉमिक, जहाँ गरीबी है वहाँ अनपढ़ता है, जहाँ अनपढ़ता है वहाँ गरीबी है। इनको ऊपर उठाना है, लोगों को रोजगार देना है। उस तरफ उन्होंने काम किया, उसके नतीजे भी आए। 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 150 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव रह गया, बाकी सब जगह खत्म हो गया। ये उनकी सोच थी। और सोच में भी 2 प्रोग्राम ऐसे थे जिसने हिंदुस्तान के गरीबों की हालत को बदला। सबसे पहला था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। गरीब बच्चा, उसको मेरिट के अलावा वैसे ही गरीबी के हिसाब से उसे स्कॉलरशिप देना ऐसी स्टूडेंट को जिनके पास कुछ भी नहीं, जो सदियों से कुचले हुए थे। उनकी सोच भी नहीं थी कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन से सोच आनी थी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक एससी वर्ग, गरीब वर्ग पढ़ेगा नहीं, इनकी गुर्बत दूर नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेंगे। डॉक्टर साहब ने सबसे पहला काम, मेरे को ये कहते बड़ी खुशी हो रही है, उनके इस प्रोग्राम की वजह से आज भारत के कम से कम नहीं 15 करोड़ परिवार, एससी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। वो रोजगार कमाने के काबिल हुए, बड़े बड़े अफसर बन गए उसकी वजह से। ये उनके देन है। दूसरी सबसे बड़ी देन थी, जिसके लिए हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा, वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा गरीब जो गांव में रहता है उसको गांव में रोजगार देना। नरेगा, पहले उसका नाम नरेगा था, फिर सब ने कहा ये तो गांधी जी ने जो प्रोग्राम दिया था उसको डेडिकेटेड है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रोजगार बनाया, मनरेगा बना। मनरेगा में लोगों की जिंदगी बदली, उनके गांव में रोजगार मिला। आज की सरकार दान पुण्य करने वाली, लो जी 5 किलो आटा दे दो, ये दो, रोजगार नहीं देखती। ये नहीं देखती उसके बच्चों की पढ़ाई चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। वो नहीं, वो कहते थे मैं किसी को ये नहीं देना चाहता, मैं उसको रोजगार दूंगा, उसको पढ़ाई दूंगा, उसको अपने बराबर। क्योंकि गरीबी में उन्होंने देखा कि कैसे गरीबी में पढ़ाई मुश्किल होती है, उस तरह उन्होंने की। इन 2 बातों के लिए डॉक्टर साहब
समाज में बदलाव के लिए याद रखे जाएंगे। मैं आज सब भारतवासियों को ये अपील करूंगा, एक दिन का उपवास उनके नाम पे रखें। डॉक्टर साहब ने जो समाज के लिए किया है उसका धन्यवाद करने के लिए एक दिन अपना निकालें, उपवास रखें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इन लफ्ज़ों के साथ मैं उस महान आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के उन्होंने जो समाज का बदलाव किया उसके लिए अति अति धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, जय हिंद।